हेलो दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। अब इसमें सीखना क्या है वो आप सही से समझिए। जैसे आप देखेंगे वाइल के बाद में वर्ब फोर का प्रयोग कर रहे हैं और इसका मीनिंग क्या होगा, सबका मीनिंग एक जैसा होगा। जैसे बाय सिंगिंग, हैविंग संग या फिर वाइल सिंगिंग, सबका मीनिंग हुआ गाना गाकर। गाना गाकर सबका मीनिंग एक ही है। जैसे वाइल सीटिंग बैठकर या फिर बाय सीटिंग बैठकर, हैविंग सीटेड बैठकर, और इन सभी का मीनिंग एक ही है। लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे ये आपको आज इस वीडियो में सीखना है। और क्योंकि कई स्टूडेंट्स को इससे बहुत ही ज़्यादा सस्पिशन होता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि पता चल जाए कि आपने सीखा या नहीं सीखा। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। और मैं हर वीडियो में एक नए क्वेश्चन करता ही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था 5:15 बज रहा है। कई लोगों का आंसर तो गलत था। सभी लोग क्लियर कर ले कि आखिर 5:15 बज रहा है। बोलना आसान है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 5:15 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसे सेंटेंस के रूप में अगर बोलना हो तो फिर कैसे बोलेंगे ये सीखना ज़रूरी होता है। जैसे देखेंगे 5:15 बज रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे इट इज़ अ क्वार्टर। इट इज़ अ क्वार्टर, इसको याद रखेंगे। इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 5। अगर मान लीजिए यहाँ सवा लिखा हुआ है, सवा, अगर वही पौने लिखा हुआ कि 4:45 बज रहा है, तो आपको करना क्या होगा। इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट है तो हम लिख देंगे 2 और इसका मतलब हो जाएगा पौने। और वही मैंने पास्ट लिखा है तो इसका मतलब है सवा। अगर आप चाहे शॉर्ट में बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 5:15 बजा है, तो आप तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5:15। लेकिन जब सेंटेंस के रूप में बोलना हो तो आपको पूरा बोलना चाहिए। और कई लोगों का इसमें इनकरेक्ट था, तो सभी ठीक कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांस स्ट्रक्चर है, एडवांस रूल है, उसे देख लेते हैं। हैविंग के बाद में पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे, इसका क्या मीनिंग होगा। हम लिखते हैं यहाँ पर हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और इसे आप अगर ऐसे नहीं समझे तो वर्ब थ्योरी भी समझ सकते हैं, वर्ब थ्योरी भी बोल सकते हैं। हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब थ्योरी, हैविंग के बाद में वर्ब थ्योरी का प्रयोग करना है। अब कैसे करना है इसे एक एक करके सही तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हैविंग फिनिश्ड, अगर हम बोलते हैं इसके आगे सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ेगा, हम तो बोल ही रहे हैं, हम बता रहे हैं, लेकिन आपको भी सोचना है। तो हैविंग फिनिश्ड, अब क्या करेंगे, हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क मतलब अपना काम समाप्त करके। अंतर क्या है, जैसे मैं आपको कहा था कि हैविंग वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, बाय के बाद में वर्ब फोर का प्रयोग है, और उसके बाद फिर और कई हैविंग बाय और फिर वहाँ पर वाइल का प्रयोग भी बताने जा रहे हैं। तो हैविंग भी थ्री जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो एक काम को पूर्ण रूप से खत्म करके तब हम कोई दूसरा काम करेंगे तो उसमें हैविंग भी थ्री का प्रयोग करना है। एक काम पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम समाप्त करके, काम समाप्त हो गया। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। हम लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू क्या कुछ भी, आई वेंट टू माई होम, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आई हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू माई होम, अपना काम समाप्त करके मैं घर चला गया। तो दो काम हुआ, दो एक्शन हुआ। एक काम क्या हुआ, एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसके बाद दूसरा काम शुरू करते हैं। बस बारीकी से समझना जरूरी है। उसके बाद हैविंग हैड माई वर्क, अब यहाँ पर जो हैड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हैविंग हैड माई मील, भोजन करके, मैं अपना भोजन करके। हैड मीन्स तो आप समझ रहे हैं, आपको बतलाए होंगे कि हैव मीन्स खाना पीना ये सभी होता है। तो उसी का वी थ्योरी, हैविंग के बाद में वर्ब थ्योरी का प्रयोग करना है और इसलिए मैंने यहाँ पर हैड कर दिया है। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख सकते थे ईटन भी लिख सकते हैं, हैविंग ईटन माई मील।
हैविंग टेकन माई मील ऐसे भी लिख सकते थे। तो मैंने लिखा है हैविंग हैड माई मील का मतलब मैंने अपना भोजन खाना खा करके और कहाँ चला गया, क्या किया। तो चलो भाई हम लिखते हैं कि स्कूल चला गया, तो हम लिख सकते हैं आई हैविंग हैड माई मील आई वेंट टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल, हैविंग हैड माई मील आई वेंट टू स्कूल, भोजन करके मैं स्कूल चला गया। चले दूसरा है हैविंग लेफ्ट होम, घर से निकलकर उसने क्या किया। सेंटेंस यहाँ पर इमेजिन करना है क्योंकि हम तो अभी लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। घर से निकलकर मतलब निकल लिया घर, उसके बाद क्या किया, कुछ भी कर सकता है। तो हम लिखते हैं हैविंग लेफ्ट होम, घर से निकलकर उसने एक टैक्सी पकड़ लिया। तो हम लिखेंगे ही caught a taxi, घर से निकलकर उसने एक टैक्सी ले लिया, टैक्सी पकड़ लिया जाने के लिए कहीं पर। उसके बाद है हैविंग रिटन लेटर, अब पत्र लिखकर किसने क्या किया। हम लिख रहे हैं हैविंग रिटन लेटर, पत्र लिख करके किसी ने क्या किया, क्या कर सकता है। सेंटेंस को फिल कीजिए, सेंटेंस बनाइए। चलो मैं लिखता हूँ हैविंग रिटन लेटर, पत्र लिखकर क्या किया। जैसे लिखते हैं आई पोस्टेड इट, बिल्कुल सिंपल है। पत्र लिख करके कोई तो पोस्ट ही करेगा या फिर किसी को दे देगा, हम वैसे लिखेंगे। उसके बाद है हैविंग प्लेड, हम लिखते हैं यहाँ पर हैविंग प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेल करके और कोई क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हैविंग प्लेड क्रिकेट आई लिख सकते हैं वेंट टू हैव अ बाथ, क्रिकेट खेल करके मैं क्या किया, मैं नहाने चला गया। और हम इसका आगे नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। वाइल के बाद में भी हम वर्ब फोर का प्रयोग कर सकते हैं, वाइल इसके बाद वर्ब फोर। अब इन दोनों में क्या अंतर होगा, हैविंग प्लस V3 और वाइल के बाद में हम वर्ब फोर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो अब क्या है कि हम इसके रियल सेंस को समझेंगे, मीनिंग को समझेंगे। वाइल के बाद में जब भी हम वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग होता है क्या तो कोई काम करते हुए या फिर कोई काम करके तुरंत दूसरा काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कुर्सी पर बैठकर उसने एक बात कहा, तो दो बात हो सकता है, क्या तो जाकर बैठा और एक बात कहा, या फिर बैठा हुआ था फिर बात कहा। तो दोनों में ये पता नहीं चल पाता है कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा था पहले से ही या फिर एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू किया। तो इसी को पहले समझना है और सेंटेंस बनाना है। तो वाइल के बाद में क्या है, वर्ब फोर का प्रयोग करना है। तो देखेंगे वाइल सिटिंग, कुर्सी पर बैठकर या फिर कुर्सी पर बैठे हुए, दोनों मीनिंग होगा। कुर्सी पर बैठकर, बैठा और कुछ बोला, बैठा और कुछ किया, या फिर बैठे हुए ही कुछ किया, दोनों काम। वाइल प्लस वर्ब फोर का प्रयोग जब करते हैं तो दो काम एक साथ भी चल रहा होता है। एक बात याद रखेंगे कि दोनों काम एक साथ चल रहा होता है, या फिर कभी कभी दोनों काम के बीच में अंतराल नहीं रह पाता, एक काम खत्म और दूसरा काम शुरू, अंतराल नहीं होता। हैविंग V3 का प्रयोग करते हैं तो दोनों एक्शन के बीच में अंतराल होता है, गैपिंग होता है। तो वाइल सिटिंग हम लिखते हैं वाइल सिटिंग ऑन द चेयर, वाइल सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए वह क्या कर रहा था, वह कुर्सी पर बैठे हुए कुर्सी पर बैठकर हम लिख सकते हैं कि ही टूक आउट हिज मोबाइल, कुर्सी पर बैठकर उसने अपना मोबाइल निकाल लिया, कुर्सी पर बैठकर अपना मोबाइल निकाला, टिप टॉप करेगा, देखेगा, यूज करेगा उससे। उसके बाद है वाइल लाइंग का मतलब लेटे हुए, ऑन द बेड, लाइंग ऑन द बेड, बिछावन पर लेटकर। अब उसने क्या किया, क्या तो बिछावन पर लेटा और कोई काम किया, फिर लेटे हुए था उस समय। वाइल लाइंग ऑन द बेड ही वॉज वॉचिंग टीवी, ही वॉज वॉचिंग टीवी, बिछावन पर लेटे हुए वह क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। उसके बाद है वाइल टॉकिंग, बात करते हुए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और बात कर रहा है, लेकिन बात करते हुए भी कुछ कर सकता है। जैसे वाइल टॉकिंग टू मी हम लिख सकते हैं मुझसे बात करते हुए। सेंटेंस को थोड़ा सा डेवलप करना है, इंप्रूव करना है। वाइल टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करते हुए, ही टोल्ड मी अबाउट यू,
हम लिख सकते हैं he told me about you। he told me about you, बात करते हुए, मुझसे बात करते हुए उसने मुझे तुम्हारे बारे में बतलाया। मतलब क्या हुआ, एक काम कर रहा था और काम करते हुए भी दूसरा काम कर रहा था, तुम्हारे बारे में बतला था, आपके बारे में बता रहा था। या फिर वही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता कि एक काम ख़त्म होकर दूसरा काम शुरू हुआ कि दोनों काम एक साथ चल रहा था। उसके बाद वाइल सिंगिंग, गाना गाते हुए, वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाते हुए उसने क्या किया, वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग शी वॉज लुकिंग एट यू, या फिर शी वॉज लुकिंग एट यू, गाना गाते हुए वह तुम पर देख रहा था, वह तुम पर देख रहे थे, दो काम एक साथ चल रहा था। उसके बाद है वाइल गोइंग, वाइल गोइंग जाते हुए, मान लीजिए हम लिखते हैं वाइल गोइंग होम, वाइल गोइंग होम घर जाते हुए क्या किया, मान लीजिए आप घर जा रहे होते हैं तो कुछ खरीद लेते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, तो घर जाते हुए वाइल गोइंग होम ही bought some sweets, घर जाते हुए उसने कुछ मिठाइयाँ खरीद लिया, ऐसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट रूल यहाँ पर हम देखेंगे बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब बाय के बाद में कोई भी आप याद रखेंगे बाय प्लस वर्ब फोर, और इसका मतलब भी होता है करके, लेकिन इसे स्रोत का बोध होगा। जैसे मान लीजिए आप पैसा कमाते हैं तो किस स्रोत से, साधन क्या है, कैसा पैसा कमाते हैं, सिर्फ स्रोत का पता चलता है इससे। जैसे आप देखेंगे बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा करके हम लिख सकते हैं ही अर्न्स मनी, गाना गा करके वह पैसा कमाता है, गाना गा करके वह पैसा कमाता है। बाय सिंगिंग अ सॉन्ग ही अर्न्स मनी, मतलब इससे ये पता नहीं चल पाता कि एक काम खत्म करके दूसरा काम, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर दो काम चल रहा है तीसरा काम शुरू, ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि कोई काम करके कुछ फायदा उठाना, और स्रोत का पता चलता है, साधन का पता चलता है, सोर्स का पता चलता है। कैसे, तो बाय सिंगिंग अ सॉन्ग ही अर्न्स मनी, गाना गा करके वो पैसा कमाता है। पैसा कैसे कमाता है, कैसे कमाता है, गाना गाकर पैसा कमाता है, मतलब गाना गाना ही उसका जरिया है पैसे कमाने का। उसके बाद है बाय सेलिंग टी, चाय बेचकर, चाय बेचकर। अब देखिए चाय बेचकर कोई क्या कर सकता है, देखिए तो बाय सेलिंग टी हिज फादर, हम लिख सकते हैं हिज फादर मेड हिम एन इंजीनियर, मतलब चाय बेच करके उसके पिताजी ने तो उसे इंजीनियर बना दिया। चाय बेच कर का मतलब क्या, चाय बेच करके उससे पैसा कमाया और उस पैसे से ही इसको इंजीनियर बनाया, पढ़ाया लिखाया, इस प्रकार। बाय ड्राइविंग अ बस, बाय ड्राइविंग अ बस का मतलब होता है कि बस चला करके, बस चला करके एक कोई क्या कर सकता है, अपने बच्चों को पालना, घर चलाना, कुछ भी इस तरह से। मतलब इसमें इस सेंटेंस के जरिए बस एक साधन और स्रोत का पता चलता है। तो हम लिखेंगे बाय ड्राइविंग अ बस ही कीप्स हिज हाउस, मतलब ये है कि बस चला करके वो अपना घर को संभालता है, घर चलाता है बस चला करके, और घर चलाता है मतलब घर के सभी मेंबर को खाना पीना पढ़ाई लिखाई सबका व्यवस्था करता है। कैसे करता है, ये बस चला करके। उसके बाद है बाय टीचिंग स्टूडेंट्स, बाय टीचिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा करके और कोई क्या करता है, तो हम लिख सकते हैं जैसे आई एम मेकिंग, स्टूडेंट्स को पढ़ा करके आई एम मेकिंग माई लिवलीहुड, मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स को पढ़ा करके मैं अपना जीविका चलाता हूँ। जीविका का मतलब क्या है कि मैं अपना दो पैसा कमा लेता हूँ, उससे घर चलाता हूँ, इस तरह से। उसके बाद है बाय डूइंग लेबर, बाय डूइंग लेबर, मजदूरी करके उसने ये काम कर दिया, मजदूरी करके उसने वो काम कर दिया। तो एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि बाय डूइंग लेबर हिज फादर, उसके पिताजी ने, बाय डूइंग लेबर हिज फादर क्या किया, हम लिख सकते हैं कि मेड हिम ग्रेजुएट, मतलब यहां पर है
कि लेबर करके मतलब मजदूरी करके उसके पिताजी ने उसे ग्रेजुएट करा दिया, ग्रेजुएशन करवा दिया। तो अब बारी है आपके आज के सवाल की, टुडेज क्वेश्चन की। तो घर जाते हुए उसने मुझे एक बात कही। मान लीजिए अब यहाँ पर फिर से इस सेंटेंस को समझना है कि घर जाते हुए, घर आप जा रहे हैं और वो भी साथ में जा रहा होगा या जा रही होगी, तो उसने आपको एक बात कही का मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ समथिंग इज बीइंग डन, कुछ भी हो रहा है और उसी समय किसी ने कोई बात कहा, तो इसमें वाइल प्लस बी फोर का प्रयोग करेंगे, हैविंग भी थ्री का प्रयोग करेंगे या फिर बाय का यूज़ करेंगे, बाय प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। तो क्या यूज होगा, क्योंकि ये तो सजेशन से भरा है। अगर आप समझ गए होंगे आज की पढ़ाई तो इसका आंसर भी बिल्कुल आसान होगा। तो देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो प्रयास कीजिए कि हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।